ये जब्र भी देखा है तारिक की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारिक की नजरों ने। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में सत्ता चलाने वाले नेता ही इस वक्त जज और अदालत बन चुके हैं। जिन नेताओं ने संविधान की शपथ लेकर बड़े बड़े ओहदे संभाल रहे हैं, उनके जरिए ऐसे ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो बता रहे हैं कि हम अंग्रेजों से आजाद हुए, लेकिन अंग्रेजों की सोच से आजाद नहीं हो सके। अंग्रेजों के खून का असर कहें या अंग्रेजों की नमक हलाली, पर इस देश के संविधान पर अंग्रेजों के समर्थक बहुत भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। देश के माहौल को सांप्रदायिक बनाया जा रहा है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत में इजाफा हो रहा है। शायद अंग्रेजों से दुश्मनी का बदला धीरे धीरे इन टोपी वालों से लिया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि तुमने हमारे आका से जंग की, उनको भारत से मार भगाया, तुमने भारत को आजाद कराया और अब तुमको सबक सिखाएंगे। लेकिन वर्दी वालों से लेकर नेताओं तक नफरत फैलाई जा रही है। देश की बहुसंख्यक हिंदू आबादी भी इन हरकतों पर सवाल उठा रही है कि आखिर सरकारी खर्चे पर देश के माहौल को क्यों सांप्रदायिक बनाया जा रहा है। सत्ता और प्रशासन के जरिए उन्माद क्यों फैलाया जा रहा है। लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं क्यों होनी चाहिए, और अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई तो ऐसी ताकत होगी जो इन हरकतों पर लगाम लगाए। तो इसका सीधा सा जवाब है न्यायपालिका। पर न्यायपालिका की चुप्पी कुछ और ही मंजर बयां कर रही है। देश की अदालतें स्वतः संज्ञान ले सकती हैं। बड़े बड़े अफसर, मंत्रियों, संतरियों, यहां तक कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी अदालत चाहे तो कटघरे में खड़ा कर सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है, वर्दी वालों को नौकरी से निकाल सकती है, उनको जेल भेज सकती है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और बड़े बड़े मंत्रियों को बर्खास्त कर सकती है। अदालत समझा सकती है कि उससे बड़ा कोई नहीं। पर शायद अब अदालत अपने वजूद की जंग लड़ रही है। अदालत भी दबी जबान में समझाने की कोशिश कर रही है कि कोई है जो उससे भी बड़ा है, कोई है जो अदालत को ठेंगा दिखा रहा है, कोई है अदालत को चुपचाप रहने के लिए मजबूर कर रहा है। आखिर क्यों सांप्रदायिकता फैला रहे हैं राजनेता? आखिर क्यों बुलडोजर के शोर में दम तोड़ रहा है इंसाफ? आखिर क्यों अदालतों से उठ चुका है इंसाफ का जनाजा? आखिर क्यों आदेश के बजाय आलोचना कर रही है देश की अदालतें? आखिर क्यों सत्ता और सिस्टम बार बार अदालत को दिखा रहा है ठेंगा? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। देश की जनता अदालत को न्याय का मंदिर समझती है, इंसाफ का मरकज समझती है, पर अदालत खुद को मरघट साबित कर रही है, खुद को मुर्दा साबित कर रही है। अदालत बार बार जनता के भरोसे को तोड़ रही है। अब बुलडोजर जैसी घटनाओं को ही देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बुलडोजर चल रहा है, लेकिन हमारे देश की अदालत बुलडोजर एक्शन पर बड़े बड़े प्रवचन दे रही है, फटकार लगा रही है, कड़े से कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। पर अदालत की पहचान आलोचना करने के लिए नहीं है। हे मिलॉर्ड, आलोचना का काम पत्रकारों पर छोड़ दीजिए, आलोचना का काम विपक्ष पर छोड़ दीजिए। आप उस काम को पूरा कीजिए जिसकी वजह से आपको न्यायमूर्ति कहा जाता है, जस्टिस कहा जाता है। अदालत चाहे तो पूरे देश के हालात को बदल सकती है, रातों रात लोकतंत्र का एहसास करा सकती है। 5 मिनट के भीतर ही अदालत अपने वजूद को साबित कर सकती है। पर जनता पूछ रही है कि ऊंची ऊंची इमारतें आखिर किस लिए बनाई गई हैं, जब इनके होते हुए हमें इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। अगर हमारे देश की अदालतों को सियासी नेताओं से इतना ही डर लग रहा है तो जज साहिबान की कुर्सी पर सत्ताधारी नेताओं को ही क्यों नहीं बैठा दिया जाता? जब सारे फैसले नेता और अफसर लिख रहे हैं तो इन अदालतों के पास अब कोई काम धंधा ही नहीं बचा, क्योंकि इनका काम नेता कर रहे हैं, सरकारी बाबू कर रहे हैं, वर्दी वाले अफसर कर रहे हैं। हे मिलॉर्ड, हे माई बाप, जनता पर एक एहसान कर दीजिए, एक बुलडोजर अदालत नाम की संस्था पर भी चला दीजिए ताकि थोड़ा बहुत जो भ्रम बना हुआ है वो भ्रम भी टूट जाए। अदालत की इमारत टूटने के साथ ही भ्रम भी टूटकर धराशाही हो जाए। जनता को यकीन हो जाए कि हमारे देश से सचमुच इंसाफ का जनाजा उठ चुका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट वाले मिलॉर्ड, आपकी खामोशी बता रही है कि आप कितने मजबूर हैं। आपकी खामोशी बता रही है कि पजामे का नाड़ा तोड़ने के बाद, आपके दरबार में नाड़ा तोड़ने के खिलाफ याचिका खारिज होने के बाद, तमाम लानत मनानत के बाद आपको पता चलता है कि नाड़ा तोड़ना अपराध है। वरना देश के तमाम गुंडे, बदमाश, मवाली कितने खुश थे कि जज साहब ने उनको किसी भी बहन बेटी के पजामे का नाड़ा तोड़ने की आज़ादी दे दी है। खैर, हे माई बाप, पजामे का नाड़ा तोड़ने का समर्थन करने वाले जज साहब को आप कौन से इनाम से नवाजना चाहते हैं, या कौन सा इनाम देना चाहते हैं, या कौन सा इनाम देने वाले हैं? कम से कम यही बता दीजिए कि नाड़ा तोड़ना अगर अपराध है तो हाई कोर्ट वाले जज साहब ने नाड़ा तोड़ने का समर्थन क्यों किया? और अगर नाड़ा तोड़ना अपराध है तो जज साहब ने क्यों फैसला दिया
क्या नारा तोड़ने वाले अपराधियों का ताल्लुक सत्ताधारी दल से है या फिर नारे तोड़ने वाले जज साहब के करीबी हैं? अगर इनमें से कुछ ऐसा नहीं है तो जज साहब बिल्कुल पाक दामन है। तो फिर जज साहब की ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से उन्होंने नाला तोड़ने और पुलिया के नीचे खींच कर ले जाने की वारदात को बलात्कार या बलात्कार की कोशिश मानने से इनकार कर दिया? इस सवाल का जवाब कौन देगा? कम से कम जज साहब आप ही बता दीजिए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की जज साहिबा बेला त्रिवेदी ने नारा तोड़ने का समर्थन करने वाले जज साहब के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते वक्त कहा था कि लेक्चर मत दीजिए, पर आप कह रहे हैं कि नारा तोड़ना अपराध है, हाईकोर्ट का फैसला गलत है। माननीय बेला त्रिवेदी जी को समझाने की हिम्मत किसमें है कि महिला के लिए पजामे का नारा उसका मान सम्मान होता है, महिला को बुरी नजर से देखना भी अपराध है। पर मिलॉर्ड के दरबार में बहुत कंफ्यूजन है। खैर, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वरना अपना क्या छोटा मुंह बड़ी बात। इलाहाबाद से लेकर नागपुर तक बुलडोजर का शोर सुनाई दे रहा है। अदालतें सुनवाई कर रही हैं पर एक्शन कुछ नहीं ले रही हैं। अदालतें फटकार लगा रही हैं, हुकूमत की आलोचना कर रही हैं, प्रशासन से जवाब तलब कर रही हैं, पर अदालत के आदेशों की धज्जियां उड़ाने वाले बार बार अदालत की तौहीन कर रहे हैं। आखिर हमारे देश की अदालतों की बार बार तौहीन क्यों हो रही है? शायद इसलिए तौहीन हो रही है क्योंकि तौहीन करने वालों को पता है कि अदालत उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी। अदालत केवल फटकार लगाएगी, अदालत केवल आलोचना करेगी, जो कि अदालत का काम नहीं है। अदालत चाहे तो प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को सीधे जेल भेज सकती है, पर अदालत ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। हे मिलॉर्ड, आप कंफ्यूजन होने लगा है कि इन ऊंची ऊंची इमारतों को अदालत कहा जाना चाहिए, कोर्ट कहा जाना चाहिए, इंसाफ का मरकज कहा जाना चाहिए, न्याय का मंदिर कहा जाना चाहिए, या फिर आलोचना करने वाली संस्था कहा जाना चाहिए। न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले हैं माय लॉर्ड, हमारे भ्रम को आप ही दूर कर सकते हो। कोई तो एक्शन लीजिए, कुछ तो कीजिए। क्या सिर्फ लफाजियों से इंसाफ कायम हो जाएगा? कब तक आलोचना और फटकार से काम चलता रहेगा? हमें इंसाफ की दरकार है, आलोचना हम खुद कर लेंगे। कृपया आप उस काम को करिए जिस काम के लिए आपको जाना जाता है। हमें इंसाफ चाहिए। हमारे पास नींबू भी है, मिर्ची भी है, आम भी है, लहसुन भी है। हमें आलोचना का अचार नहीं डालना। आलोचना सुन सुनकर कान पक गए हैं। अब इंसाफ की जरूरत है। कृपया इंसाफ का हथौड़ा चलाइए। देश को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। फटकार और आलोचना से न्याय नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता। बहरहाल चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है। खूब पर्दा है कि चुलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चुलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।